खौफ का काला साया। एक ऐसा साया जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। सन 1960 का दशक, अमेरिका। एक ऐसा समय जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, लेकिन इस बदलाव के बीच एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है, जोडियक किलर। ये खूनी कौन था? उसकी पहचान क्या थी? क्यों उसने इतने निर्दोष लोगों की जान ली? ये खौफ का दूसरा नाम क्यों बना? जोडियक किलर ने अपने शिकारों को चुन चुन कर मारा और हर बार पुलिस को चुनौती दी। उसने अपने अपराधों को एक खेल की तरह पेश किया और पुलिस को अपने पीछे दौड़ाया। आज तक कोई नहीं जानता कि जोडियक किलर कौन था। पुलिस और जासूसों ने अनगिनत कोशिशें की, लेकिन हर बार वे असफल रहे। उसकी पहचान एक रहस्य बनी रही। जोडियक किलर एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। उसने अपने पत्रों और सिफरों के माध्यम से पुलिस को चिढ़ाया और आज भी उसके संदेशों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। उसकी कहानी एक खौफनाक पहेली की तरह है जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। खूनी खेल की शुरुआत। एक ऐसा खेल जिसने पूरे कैलिफोर्निया को हिलाकर रख दिया। दिसंबर 1968, कैलिफोर्निया। एक ठंडी रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था। दो नौजवानों की हत्या, ये एक खूनी खेल की शुरुआत थी। पुलिस के लिए ये एक पहेली बन गई थी। जुलाई 1969, फिर दो शिकार। इस बार हत्यारे ने और भी निर्दयता दिखाई। इस बार जोडियक ने खुद पुलिस को फोन किया, अपना जुर्म कबूला। उसने पुलिस को चुनौती दी, मानो वो खेल का हिस्सा हो। सितंबर 1969, एक और हमला। हर बार की तरह पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन इस बार एक आदमी जिंदा बच गया। उसने पुलिस को हत्यारे के बारे में कुछ अहम जानकारी दी। जोडियक का खौफ बढ़ता गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं। लोग डर के साए में जीने लगे थे। हर कोई जानना चाहता था कि यह हत्यारा कौन है और कब पकड़ा जाएगा। कम्बे पुलिस की कोशिशें जारी थीं, लेकिन जोडियक हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसकी चिट्ठियां, उसके कोड, सब कुछ एक रहस्य बना हुआ था। कैलिफोर्निया के लोग हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जागते थे, लेकिन जोडियक का खौफ उनके दिलों में बसा हुआ था। यह खूनी खेल कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता था। पहेलियों भरे खत। ये शब्द सुनते ही एक रहस्यमयी और खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है। अपने खूनी खेल के साथ जोडियक ने एक और खेल शुरू किया, पहेलियों का खेल। ये पहेलियां सिर्फ शब्दों का खेल नहीं थी, बल्कि एक मानसिक चुनौती थी जो पुलिस और जनता दोनों को उलझा कर रख देती थी। अखबारों को खत भेजे, खून से सने हुए। इन खतरनाक खतों में जोडियक ने अपने अपराधों का बखान किया और साथ ही पहेलियां भी भेजी जो उसकी पहचान को उजागर करने का दावा करती थी। हर खत में एक नई पहेली, एक नया डर। ये पहेलियां इतनी जटिल थीं कि उन्हें सुलझाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। हर बार जब कोई नया खत आता, तो पुलिस और जनता दोनों ही सकते में आ जाते। जोडियक ने दावा किया कि इन पहेलियों में उसकी असली पहचान छुपी है। उसने कहा कि अगर कोई इन पहेलियों को सुलझा ले, तो उसकी असली पहचान सामने आ जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या ये पहेलियां वाकई उसकी पहचान को उजागर कर सकती थी, या ये सिर्फ एक चाल थी पुलिस और जनता को भ्रमित करने की, या ये पुलिस को बेवकूफ बनाने का एक और तरीका था? जोडियक की पहेलियां आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। कई विशेषज्ञ और शौकिया कोड ब्रेकर इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। इन पहेलियों ने न केवल पुलिस को उलझा कर रखा, बल्कि जनता के मन में भी डर और उत्सुकता पैदा की। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये जोडियक कौन है और उसकी असली पहचान क्या है। जोडियक की पहेलियां एक मानसिक चुनौती थी जो आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। कई लोग इन पहेलियों को सुलझाने के लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित कर चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या जोडियक की असली पहचान
कभी सामने आ पाएगी, या ये पहेलियां हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहेंगी? पहेलियों भरे खत, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। पुलिस के हाथ खाली, हत्याएं होती रहीं, खत आते रहे, लेकिन पुलिस के हाथ खाली। ये ज़ोडिएक कौन था? क्या वो सच में इतना शातिर था? सैकड़ों संदिग्ध, हजारों सुराग, लेकिन ज़ोडिएक का रहस्य और गहराता गया। क्या ये पुलिस की नाकामी थी या ज़ोडिएक की चालाकी? ज़ोडिएक किलर का खौफ सिर्फ हत्याओं तक ही नहीं था, उसने पूरे समाज को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। लोग घरों में बंद हो गए, अखबारों की सुर्खियां डर फैलाने लगीं। ये ज़ोडिएक कौन था? क्या वो कभी पकड़ा जाएगा? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। 1930 के बाद ज़ोडिएक के खत आने बंद हो गए। क्या वो मर गया या उसने अपना खूनी खेल बंद कर दिया? कुछ लोगों का मानना है कि ज़ोडिएक आज भी जिंदा है, अपने अतीत से बहुत दूर। क्या यह सच है? क्या कभी इस सवाल का जवाब मिलेगा? क्या कभी इसी से ही सर इस कराते हैं? ज़ोडिएक किलर की कहानी ने हॉलीवुड को भी नहीं छोड़ा। कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें इस रहस्यमय हत्यारे पर बनी। ज़ोडिएक 2007, प्रीफैब्रिकेटेड ज़ोडिएक 2005 जैसी फिल्में इसी कड़ी का हिस्सा हैं। लेकिन क्या हॉलीवुड ज़ोडिएक के रहस्य को सुलझा पाया या बस उसे और उलझा दिया? कुछ लोगों का मानना है कि ज़ोडिएक किलर कभी था ही नहीं, वो बस एक वहम था, एक कहानी जो लोगों ने बनाई। लेकिन क्या यह हो सकता है? क्या इतने सारे लोग एक झूठ पर यकीन कर सकते हैं? ज़ोडिएक किलर का केस आज भी खुला है। पुलिस अब भी नए सुराग ढूंढ रही है, नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। क्या कभी पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या कभी ज़ोडिएक किलर का असली चेहरा सबके सामने आएगा? ज़ोडिएक किलर, अपराध की दुनिया का एक अनसुलझा रहस्य। उसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान और डराती है। क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठेगा या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी?